ओम शांति। आइए आज एक नई विधि से बाबा के साथ सुदर्शन चक्र फहराते हैं। सुदर्शन चक्र फहराना अर्थात चारों युगों में स्वयं का दर्शन करना। इस पावरफुल मेडिटेशन को हम बहुत सुंदर विधि से करेंगे। एक एक चित्र को दर्शाते हुए अनुभव करेंगे और अपनी बुद्धि में एक एक चित्र को निर्माण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सामने ब्रह्मा बाबा एक रथ पर सवार होकर हमारे सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आओ बच्चे इस रथ पर बैठ जाओ। मैं उस रथ पर एक आज्ञाकारी बच्चा बनकर सवार हो जाती हूँ और ब्रह्मा बाबा बन जाते हैं रथी। बड़े तेजी से दौड़ने लगता है और जाके रुकता है। सुबह नई युग पर जाकर सृष्टि के आदि काल के समय जब सतो प्रधान दुनिया थी, वहां पर जाकर रुक जाता है और मैं उतर जाती हूँ। उस रथ से चारों ओर नजर दोहराती हूँ, देखती हूँ अति सुंदर दुनिया है। कितनी सतो प्रधान है, कितनी सुंदर हरियाली है। फल और फूलों से लदे हुए एक पेड़ पौधे, सोने के बड़े बड़े महल हैं। कितना सुंदर दृश्य है। पशु पक्षी आनंद विभोर हो रहे हैं, रास कर रहे हैं। अचानक आसमान से जैसे मुझ पर कोई फूल बरसा रहा है और मैं देखती हूँ मेरा तो चित्र ही बदल गया है। मेरी पूरी पोशाक ही बदल गई है। मैं एक राजकुमारी के रूप में स्वयं को देख रही हूँ। एक तेजस्वी सूर्यवंशी राजकुमार और राजकुमारी सामने मेरा महल है। कितना सुंदर सोने का महल है। उसको निहार रही हूँ। मैं स्वयं को उसके अंदर प्रवेश करती हूँ। सामने सोने का सिंहासन है, हीरे मोती जड़ा, और मैं उस सिंहासन पर बैठ जाती हूँ। महल में हीरे मोतियों से जड़ा हुआ कितना सुंदर माहौल है, कितनी खूबसूरती है। आज
लगता है जैसे मैं किसी सपने की दुनिया में आ गई हूँ। ये कोई सपना है। कुछ समय महल के अंदर घूमते हुए मैं बाहर आती हूँ। ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते हुए मुझे अपनी ओर बुलाते हैं। चलो बच्चे आगे। हम दोनों उस रथ पर सवार होकर और आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं सामने एक चांदी की दुनिया। बहुत सुंदर दुनिया है। ये दुनिया एक कम खूबसूरत नहीं है, ये बहुत खूबसूरत दुनिया है। ये चांदी की दुनिया है। यहाँ पर राम सीता का राज्य है। बहुत खुश रहते हैं। कितनी समृद्धि है, सुख शांति पवित्रता है और संपन्नता है। बड़े प्यार और स्नेह से रहते हैं। कुछ समय उस दुनिया में भी मैं एक राजकुमारी के रूप में भ्रमण कर रही हूँ और फिर वापस आ जाती हूँ। उस रथ पर सवार हो जाती हूँ। आगे की ओर ले जाते हैं ब्रह्मा बाबा। द्वापर युग आता है। मैं देखती हूँ मेरा शरीर जो पहले देवी देवताओं का था, राजकुमार और राजकुमारी का था, वह अब बदलकर पुजारी का हो जाता है। मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। कितनी भक्ति करती हूँ और मैं दुखी हो जाती हूँ तो मुस्कुराकर ब्रह्मा बाबा कहते हैं, चलो बच्चे। तो बाबा हमें एक मंदिर की ओर ले जाते हैं और मैं सामने जाकर देखती हूँ अनेक भक्त इष्ट देवी की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, अटूट भक्ति कर रहे हैं, देवी दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। अनेक भक्त भिन्न भिन्न कामनाओं से पूजा याचना कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने मुस्कुराकर मुझे कहा, यही हो तुम, यही तुम्हारी पूजा हो रही है। ये भक्त तुम्हारी ही पूजा कर रहे हैं। मैं उन भक्तों को शक्तियां प्रदान करने लगती हूँ। उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए, क्योंकि मुझे समझ में आया मेरी तरफ व्याकुल नैनों से इसी वजह से देख रहे हैं। सभी दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी भिन्न भिन्न कामनाएं हैं। हम उनकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने मुझे और अनेक मंदिर दिखाए जहां मैं सिद्धि विनायक
गणेश के रूप में पूजा हो रही है, तो कभी अन्य किसी देवी देवताओं की रूप में पूजा हो रही है। अब ब्रह्मा बाबा मुझे रथ में बैठा कर ले जाते हैं कलयुग की ओर। वहां मैं देखती हूँ, मैं अति श्रद्धा से अति भक्ति कर रही हूँ। भले ही तमोगुणी सृष्टि है, लेकिन चारों ओर अज्ञानता है। भटकाव है, अंधविश्वास है, लेकिन फिर भी मैं भक्ति को करती ही जा रही हूँ और इस कलयुग की सभी आत्माएं अटूट भक्ति कर रही हैं। कभी कृष्ण राधा की भक्ति, कभी राम सीता की भक्ति, कभी लक्ष्मी नारायण की भक्ति, अनेक देवी देवताओं की पूजा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मन में ईश्वर को पाने की सदैव इच्छा जगी हुई है। उनकी एक झलक पाने के लिए, साक्षात्कार पाने के लिए मैं कितनी भक्ति कर रही हूँ। अंत में मेरी भक्ति पूरी हो जाती है। मैं आत्मा भक्ति करते करते भी तमो प्रधान बन गई हूँ, अज्ञानता के वश। परंतु परमात्मा की दृष्टि अंत में मुझ पर पड़ ही जाती है और परमात्मा ने मुझे पहचान लिया है और वो आकर के मेरा हाथ थाम लेते हैं। ब्रह्मा बाबा ने मुझे मेरे अंतिम जन्म का दर्शन कराया। संगम युग आ गया मेरे जीवन में और मैं ब्राह्मण बन गई हूँ। मुझे सामने दिखाया है, देखो बच्चे, यही है हमारे परमपिता परमात्मा। सत्यम शिवम सुंदरम। ब्रह्मा बाबा ने हमें शिव बाबा से परिचय कराया। यही है हमारे परमपिता परमात्मा, जो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए और तुम्हें चुन लिया। अब तो उनकी ही श्रीमत पर चलकर और मैं सामने देख रही हूँ मेरा प्यारा बाबा मेरे सामने है, चमकता हुआ ज्ञान सूर्य, एक पॉइंट ऑफ लाइट, और मैं पहुंच जाती हूँ उनके सामने और उनकी बाहों में समा जाती हूँ और अनुभव करती हूँ धीरे धीरे वो मुझे समा लेते हैं अपनी बाहों में। मैं अनुभव करती हूँ मैं एकदम हल्की हो जाती हूँ। इस देह को एकदम भूल जाती हूँ, अपने सत्य स्वरूप में आ जाती हूँ।
आत्मिक स्वरूप में मैं एक आत्मा हूँ और परमात्मा से सच्चा सच्चा मिलन करती हूँ। जैसा मेरा परमपिता परमात्मा, वैसे ही हम उनके बच्चे हैं। मेरा संगम युग पर परमात्मा से मिलन संपन्न होता है और मैं आत्मा परमात्मा से सर्व शक्तियाँ लेती हूँ। अब मेरा ये सुदर्शन चक्र यही समाप्त होता है। अब मैं आत्मा अपने उस परम पिता परमात्मा का दिल से धन्यवाद करती हूँ। हे ज्ञान के सागर बाबा, आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। हे मेरे खुदा दोस्त, हे मेरे परमात्मा, जो आकर आपने मुझे अपना बनाया है और मेरा हाथ थामा है, इसके लिए मैं आपका लाख लाख शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।